हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर। जो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए है। फोर्थ सेमेस्टर जो सह अनिवार्य पाठ्यक्रम है, सभी विद्यार्थियों को इस पेपर को देना अनिवार्य है। तो इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, जो आपके एमसीक्यू में आते हैं, तो जिसमें आपको क्वालिफाई होना पड़ता है। कुछ बच्चों का एनक्यू लग जाता है, तो वो बच्चे उन बच्चों का बैक लग जाता है। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बने रहेंगे, तो वीडियो को देखेंगे तो उनका बैक नहीं लगेगा, क्योंकि हम महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। और यहाँ पे जो पेपर का नाम है यहाँ पे दिया है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए है। तो ये शारीरिक शिक्षा एवं योग है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया या किसी भी यूनिवर्सिटी का हों या किसी भी कॉलेज के हों, आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। सभी लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हमारे आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अभी जब जो लाइक न किए हो लाइक कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर न किए हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे आगे शुरुआत करते हैं। आगे हमारे दिया है यहाँ पे शारीरिक शिक्षा एवं योग, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते ही हैं कि ये यहाँ पे जो दिया है चतुर्थ सेमेस्टर, बीए, बीएससी, बीकॉम चतुर्थ मतलब कि फोर्थ सेमेस्टर। तो ये फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए महत्वपूर्ण है वीडियो। यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के लिए सामान्य न्यूनतम पाठ्यक्रम। मतलब यहाँ पे जितने भी उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय हैं, उन सभी लोगों के लिए न्यूनतम पाठ्यक्रम से लिया गया है। तो जिसमें सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं आपके परीक्षा में आएंगे, तो हम ज़्यादा देर न करते हुए, वीडियो को लंबी न बनाते हुए हम शॉर्ट में बताएंगे, ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है विभिन्न क्षेत्रों के यात्रियों के अनुसार भारत क्या था। तो यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों के यात्रियों के अनुसार भारत था, तो भारत था वो आश्चर्य की भूमि, आश्चर्य की भूमि है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्राचीन काल के प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली का स्रोत क्या था। तो यहाँ पे जो हमारे प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली का स्रोत था वो क्या था। तो यहाँ पे जो स्रोत है वो है, यहाँ पे हमारा ज्ञान भी था, परंपरा, अभ्यास। तो यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली व्यक्ति के समग्र विकास पर कैसे केंद्रित थी। तो यहाँ पे जो केंद्रित थी वो है, यहाँ पे आंतरिक स्व की देखभाल करके, बाह्य स्व की देखभाल करके। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ए तथा बी दोनों सही होगा, आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 4। मानव जीवन किन पहलुओं पर केंद्रित है। मानव जीवन जो केंद्रित है वो है यहाँ पे नैतिक, बौद्धिक, आर्थिक, उपयुक्त सभी पे पहलुओं पर केंद्रित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 दिया है कि किसके मध्य संतुलन आवश्यक है, किसके मध्य संतुलन आवश्यक है। तो यहाँ पे जो मध्य है वो यहाँ पे प्राकृतिक और मनुष्य के मध्य संतुलन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे शिक्षा प्रणाली ने किस पर जोर दिया।
तो यहाँ पे शिक्षा प्रणाली ने जोर दिया था वो किस पर दिया था, तो यहाँ पे स्वस्थ शरीर पर दिए थे, ये भी आपका करेक्ट होगा। स्वस्थ स्वास्थ्य दिमाग पर दिए थे, स्वस्थ आत्मा, तो यहाँ पे ये तीनों सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 दिया है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे प्राचीन शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित थी, तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली आधारित थी वो है यहाँ पे वेद पे आधारित थी, उपनिषद पे आधारित थी, पुराण पे आधारित थी। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गए, तो लेकिन इनका राइट आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे दिया है। यहाँ पे पूछा जा रहा था इसमें कि किसी भी ज्ञान के सीखने का समर्थक थे, तो क्या थे समर्थक, मतलब यहाँ पे तो जो समर्थक थे वो है आर्यभट्ट थे, पाणिनि थे, कात्यायन थे, उपयुक्त सभी, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 चिकित्सा ग्रंथ के समर्थक हैं, तो चिकित्सा ग्रंथ के समर्थक हैं वो हैं चरक और सुश्रुत, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे आप शास्त्र से क्या समझते हैं, तो आप शास्त्र से समझते हैं क्या समझते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सीखे हुए विषय, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि काव्य से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे काव्य से समझते हैं, इसका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे रचनात्मक साहित्य, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 में आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि विभिन्न विषयों को सीखने के स्रोत क्या थे, तो यहाँ पे विभिन्न विषयों के स्रोत सीखने के थे वो है यहाँ पे आपका यहाँ पे इतिहास मीमांसा, आपका ऑप्शन एक भी करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है शिल्प शास्त्र अर्थशास्त्र, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। वर्ता धनुर्विद्या, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 में पूछा गया है था कि इतिहास क्या है, तो इतिहास है वो एक प्रकार का, यहाँ पे इतिहास जो दिया है वो है बीती बातें व तथ्य, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो BA BSc BCom 4th सेमेस्टर के लिए है। अभी तक जिन्होंने वीडियो को शेयर ना किया हो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 धनुर्विद्या का अर्थ है, तो यहाँ पे धनुर्विद्या का अर्थ है वो है तीरंदाजी है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 यहाँ पे स्क्रीन पे दिया है, वर्त का क्या अर्थ है, वर्त का अर्थ है यहाँ पे वर्त का अर्थ है यहाँ पे कृषि, व्यापार, पशुपालन, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16 में दिया है विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा के रूप में क्या पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका क्रीडा भी होगा, व्यायाम भी होगा, योग भी होगा, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 धनुर्विद्या क्यों सिखाई जाती थी, तो धनुर्विद्या जो सिखाई जाती थी वो कौन क्या सिखाई जाती थी, यहाँ पे युद्ध कौशल हासिल करने के लिए सिखाई जाती थी, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 यहाँ पे दिया है सीखने के सभी पहलुओं में कुशलता प्राप्त करने के लिए किसने ईमानदारी से एक साथ काम किया, तो यहाँ पे जो ईमानदारी के साथ किया वो गुरु तथा शिष्यों ने किया, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है यहाँ पे 19 सीखने का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो सीखने का आकलन किया जाता है वो है यहाँ पे वाद विवाद द्वारा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 में प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली के कौन से तरीके प्रचलित थे, तो यहाँ पे तरीके प्रचलित थे वो है यहाँ पे
औपचारिक भी था, अनौपचारिक भी था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए तथा बी दोनों होगा, आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। गुरुकुल को किस नाम से जाना जाता था? तो गुरुकुल को किस नाम से जाना जाता था? तो गुरुकुल को आश्रम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। गुरुकुल कहाँ बनाए जाते थे? तो गुरुकुल जो बनाए जाते थे वो कहाँ बनाए जाते थे? वो नदी के किनारे बनाए जाते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रारंभिक वैदिक काल में डॉट 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 की भी शिक्षा तक पहुंच थी। तो जो पहुंच थी वो पहुंच थी वो महिलाओं तक भी शिक्षा पहुंच थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आपकी स्क्रीन पे है, कुछ प्रमुख महिला वैदिक विद्वानों के नाम बताइए। तो यहाँ पे जो कुछ प्रमुख महिलाएं थी जो वैदिक विद्वानों में थी, तो यहाँ पे उनका नाम भी लिखा है। तो यहाँ पे दिया है मैत्रेयी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन अपला, तीसरा ऑप्शन गार्गे, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा वो उपयुक्त सभी है, क्योंकि मैत्रेयी भी थे, आमला भी थे, अपला भी थे, गार्गी भी थे। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, दिया है कई आश्रमों के नाम किसके नामों पर रखे गए। यहाँ पे जो आश्रम के नाम अब किसके नाम पे रखे गए थे? तो यहाँ पे जो रखे गए थे वो गुरुओं के नाम पे रखे गए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। गुरुकुलों में रहने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे गुरुकुलों में रहने का मुख्य उद्देश्य था वो है यहाँ पे पूर्ण शिक्षा है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अनुशासित जीवन है तो आंतरिक क्षमता के ज्ञान है तो उपयुक्त सभी सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्राचीन काल में सबसे उल्लेखनीय विश्वविद्यालय था। तो यहाँ पे प्राचीन काल में सबसे उल्लेखनीय विश्वविद्यालय था तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, उपयुक्त सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, अवधपुरी और जगदला में क्या स्थित था? तो यहाँ पे जगदला में स्थित था। इन साले सभी यहाँ पे जो दिया है तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, अवधपुरी और जगदला है, तो ये स्थित हैं। ये आपका यहाँ पे ये विश्वविद्यालय हैं। तो ये जो विश्वविद्यालय स्थित है यहाँ पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। आपकी स्क्रीन पे है, विश्वविद्यालय में डॉट डॉट पाठ्यक्रम होते थे। तो विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम होते थे वो होते थे यहाँ पे 18 पाठ्यक्रम होते थे। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से भारतीय व्याकरणविद कौन है? तो निम्नलिखित में से भारतीय व्याकरणविद हैं वो हैं यहाँ पे आपके जो पाणिनि थे। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। किस स्थान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो यहाँ पे विश्व स्थल घोषित किया गया था वो है यहाँ पे, वहाँ तक्षशिला को घोषित किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 32। आपके स्क्रीन पे आ चुका है, प्राचीन काल में किसकी खोज की गई थी? तो यहाँ पे प्राचीन काल में खोज की गई थी वो खोज की गई थी यहाँ पे ज्ञान की खोज की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। भारत में विदेशी स्वदेशी शिक्षा का विकास किस काल में हुआ था? तो यहाँ पे भारत में स्वदेशी शिक्षा का विकास किस काल में हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो पूर्व औपनिवेशिक में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। यहाँ पे दिया है कि यह परिभाषा किसकी है, मतलब ये जो परिभाषा लिखी है ये किसकी है? तो शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो वैयक्तिक क्रियाओं के माध्यम से आते हैं। तो वैयक्तिक क्रियाओं के माध्यम से आते हैं, तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो ए आर वेमैन का है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न किस खाल में संभवतः योग की उत्पत्ति मानी जाती है? तो यहाँ पे
किस काल में जो संभवतः योग की उत्पत्ति मानी जाती है, तो यहाँ पे जो योग की उत्पत्ति मानी जाती है वो वैदिक काल में मानी जाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 36। किस युग में तीरंदाजी, भाला क्षेपण, मल्ल युद्ध, अश्वारोहण तथा रथ दौड़ आदि का व्यापक उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे जो व्यापक उल्लेख मिलता है वो किससे मिलता है? तो यहाँ पे व्यापक उल्लेख मिलता है वो रामायण काल में मिलता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न यहाँ में नंबर 37 दिया है, किस काल को द्वंद्व काल कहा जा सकता है? तो यहाँ पे जो द्वंद्व काल कहा जा सकता है वो है मुगल काल को कहा जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 38। किस क्रिया को अत्यंत गुणकारी माना गया है? तो यहाँ पे किस क्रिया को अत्यंत गुणकारी माना गया है? तो यहाँ पे जो गुणकारी माना गया है वो है यहाँ पे आपका 38 का राइट आंसर होगा, वो आपको यहाँ पे चलना होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 दिया है, राजपूत जीवन के अभिन्न अंग रहे हैं? तो यहाँ पे राजपूत जीवन के अभिन्न अंग रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा वो यहाँ पे संगीत होगा, नृत्य, उपयुक्त दोनों होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। किस क्रिया को सदैव राजकीय संरक्षण मिला? तो यहाँ पे किस क्रिया को, मतलब कि यहाँ पे जो सदैव राजकीय संरक्षण मिला वो किसको मिला था? तो यहाँ पे जो मिला था वो कुश्ती में मिला था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 दिया है कि किस काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ था? तो यहाँ पे जो हिंदू धर्म पुनरुत्थान हुआ था तो वो किसका हुआ था? यहाँ पे वो हुआ था राजपूत काल में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 42। दंगल से लोगों को क्या लाभ मिला था? तो यहाँ पे दंगल से लोगों को लाभ मिला था, तो वो लाभ मिला था तो यहाँ पे मनोरंजन होता था, स्वास्थ्य ठीक रहता था और उपयुक्त दोनों सही। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है दोनों सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। मुगल काल में कौन से खेल प्रचलित थे? तो यहाँ पे मुगल काल में जो खेल प्रचलित थे वो यहाँ पे तैराकी, अखेट प्रचलित थे, पशु भिड़ंत प्रतिस्पर्धाएं थे, शतरंज, चौपड़ थे, उपयुक्त सभी थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। स्वतंत्रता पश्चात किसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण के द्वार खुलने लगे? तो यहाँ पे जो द्वार है वो खुलने लगे यहाँ पे आपका ये शारीरिक शिक्षा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 45। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने कब शरीर शिक्षा मनोरंजन की केंद्रीय परामर्श बोर्ड की स्थापना की? तो यहाँ पे परामर्श बोर्ड की स्थापना की थी, तो वो है बोर्ड की स्थापना की थी तो यहाँ पे 1950 में की थी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। कब अखिल भारत खेल सलाहकार समिति की स्थापना की गई? तो यहाँ पे जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो यहाँ पे जो स्थापना की गई 1954 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 47। किसने शारीरिक शिक्षा के डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सों के लिए आदर्श पाठ्यक्रम की स्थापना की? तो यहाँ पे आदर्श पाठ्यक्रम की स्थापना की यहाँ पे किसके लिए की, किस कोर्सों के लिए की गई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा अखिल भारत खेल सलाहकार के लिए। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि शारीरिक शिक्षा की समितियों ने क्या कार्य किए? तो यहाँ पे जो शारीरिक शिक्षा की समितियों ने कार्य किए वो क्या किए? तो यहाँ पे 48 का राइट आंसर होगा। यहाँ पे डिप्लोमा व सर्टिफिकेट दिया, आदर्श पाठ्यक्रम दिया, खेलों का स्तर उन्नत किया। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो यह लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है, वो स्थित है ग्वालियर में। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई? तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई थी, वो की गई थी यहाँ पे हैदराबाद में। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा और हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। दिया है कि श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कहाँ है। तो श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है वो कहाँ पे है, तो वो है यहाँ पे अमरावली। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अमरावली में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न यहाँ पे दिया है 52। संपूर्ण भारत में शारीरिक शिक्षा की कितनी संस्थाएं हैं। तो यहाँ पे संपूर्ण भारत में शारीरिक शिक्षा की संस्थाएं हैं वो कितनी है। तो यहाँ पे जो है ये है यहाँ पे 200 से 250 लगभग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। खेल प्रशिक्षण के लिए तथा विभिन्न खेलों के प्रशिक्षक तैयार करने हैं तो सर्वप्रथम कब राष्ट्रीय खेल संस्था के नाम से एक संस्था शुरू की गई थी। तो यहाँ पे जो संस्था है वो शुरू की गई थी यहाँ पे वो 1961 में शुरू की गई थी। आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। भारतीय खेल प्राधिकरण जिसे SAI कहते हैं की स्थापना कब की गई। तो यहाँ पे जो की गई है वो है यहाँ पे 16 मार्च 1984 में की गई थी। आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। शारीरिक शिक्षा के लिए ताराचंद समिति का गठन कब किया गया। तो यहाँ पे ताराचंद समिति का गठन किया गया था वो कब किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा 1948 में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। शारीरिक शिक्षा के लिए स्नातकोत्तर अभ्यासक्रम कोर्स की स्थापना करना किसका सुझाव था। तो यहाँ पे जो शारीरिक शिक्षा के लिए जो स्नातकोत्तर अभ्यासक्रम था वो स्थापना करना किसका सुझाव था। तो यहाँ पे सुझाव था वो ताराचंद समिति का था। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 57। इसमें दिया है कि समिति का कार्य केंद्र सरकार को शारीरिक शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देना था। तो यहाँ पे जो सलाह देना था वो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, केंद्रीय सलाहकार समिति। आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। यहाँ पे युवा वर्ग के अलग अलग कार्यक्रम पर कौन भारत सरकार को सुझाव देता था। तो यहाँ पे भारत सरकार को सुझाव देता था वो सुझाव देता था यहाँ पे केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 59। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया है कि सन 1951 ईस्वी में भारत ने प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया था। तो यहाँ पे प्रथम भारतीय एशियाई खेल का आयोजन किया था तो वो कहाँ पे किया गया था। तो वो किया गया था यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दिल्ली में। आपका दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। कब से भारतीय युवाओं एवं छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करना प्रारंभ किया। तो यहाँ पे प्रतिभाग प्रारंभ किया तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 1951। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। 1953 में भारत सरकार द्वारा किस नाम से कोचिंग स्कीम की शुरुआत की गई। तो यहाँ पे स्कीम की शुरुआत की गई तो वो है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा वो राजकुमारी अमृत कौर ने शुरुआत की। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन कब हुआ। तो यहाँ पे अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन हुआ वो हुआ था 1954 में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 63। किसने सरकार और राष्ट्रीय खेल संघों को वित्तीय मदद की पेशकश की। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट होगा वो होगा अखिल भारतीय खेल परिषद ने की थी। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा के विभिन्न मानदंडों को लागू करने का पूर्णतः प्रयास किया। तो यहाँ पे जो पूर्णतः प्रयास किया वो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। लक्ष्मी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे लक्ष्मी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो यहाँ पे जो स्थापना हुई वो 1957 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राइट होगा ऑप्शन।
अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया है 66 में, लक्ष्मी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में कितने वर्षों का शारीरिक शिक्षा डिग्री कोर्स प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पे जो शारीरिक शिक्षा कोर्स का डिग्री प्रारंभ किया वो कितने वर्षों के लिए किया गया था। तो यहाँ पे जो वर्षों के लिए किया गया था वो 3 वर्षों के लिए किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना हुई। तो यहाँ पे खेल एवं युवा कल्याण की विभाग की स्थापना हुई तो किस सन में हुई थी। तो वो हुआ था यहाँ पे 1958 में। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पे 68 में दिया है कि किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय ने शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों पर शारीरिक शिक्षा के निरीक्षकों, विशेषज्ञों और स्वदेशी शारीरिक क्रियाकलापों के विशेषज्ञों की संगोष्ठियों को प्रयोजित किया। तो यहाँ पे जो प्रयोजित किया वो है यहाँ पे 1958 में प्रयोजित किया। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 69। इस प्रश्न में पूछा गया था, विभिन्न राज्यों की शैक्षणिक संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए किस गठन किया गया। तो यहाँ पे जो गठन किया गया वो तदर्थ समिति का किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न लोगों में शारीरिक फिटनेस के प्रति जागरूकता हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कब अभियान चलाया गया। तो जो अभियान चलाया गया था वो चलाया गया था, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1959 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 71, डॉक्टर हृदय नाथ कुंजरू की अध्यक्षता में किस कमेटी का गठन हुआ। तो यहाँ पे डॉक्टर हृदय नाथ कुंजरू की अध्यक्षता में जो किया गया था कमेटी का गठन, वो यहाँ पे आपका हृदय नाथ कुंजरू समिति का गठन किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 72 में आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट की स्थापना हुई। तो यहाँ पे नेशनल ऑफ इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई वो है आपको 1961 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, दिया है, पटियाला के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट की शाखा कहाँ खोली गई। तो यहाँ पे जो शाखा है वो खोली गई थी वो बंगलुरु में खोली गई थी। आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किसने शिक्षकों के लिए विभिन्न गतिविधियों संबंधी एक पुस्तिका तैयार की। तो जो पुस्तिका है वो तैयार की गई थी वो पहला ऑप्शन है नेशनल फिटनेस कोड ने। तो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 75, दिया है, नेशनल फिटनेस कोर की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पे नेशनल फिटनेस कोर की स्थापना हुई थी वो हुई थी यहाँ पे 1965 में। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 76, कवि स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम एवं खेल प्रतियोगिता योजना प्रारंभ की गई। तो यहाँ पे जो प्रारंभ की गई वो आपका 1970-71 ईस्वी में की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए तथा महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैंपियन कब आयोजित की गई। तो यहाँ पे जो आयोजित की गई थी वो आयोजित की गई थी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1975 में। आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 78 में पूछा गया है कि भारत में दोबारा एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ। तो भारत में दोबारा एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था वो हुआ था यहाँ पे 1982 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 79, भारतीय खेल प्राधिकरण साई के किस विंग का उद्देश्य देश में खेलों को प्रोत्साहित करना था। तो यहाँ पे प्रोत्साहित करना था तो वो किस विंग का उद्देश्य देश में खेलों को प्रोत्साहित किया था। तो यहाँ पे जो प्रोत्साहित किया था वो किया था खेल विंग के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे दिया है कि शारीरिक शिक्षा की अग्रणी संस्था, ये लास्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा की अग्रणी संस्था है, तो ये यहाँ पे जो संस्था है वो है कौन है। तो यहाँ पे लक्ष्मी नेशनल इंस्टीट्यूट है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये रहा आपका 80 महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन थे जो आपके इस वीडियो के माध्यम से बताए गए हैं। तो सभी लोग वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए बने हो तो हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो
सभी लोगों के पास पहुंच जाए और सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से सभी लोग पेपर में पास करें और क्वालिफाई हो, क्योंकि काफ़ी बच्चों के लिए यहाँ पे इनक्यू लग जाता है, तो ये इनक्यू ना लगने पाए, क्योंकि ये बैक पेपर हो जाता है, तो बैक पेपर भरने के लिए फिर ऑप्शन मिल जाता। तो यहाँ पे जब तक हम इसको पास नहीं करेंगे तब तक हमें डिग्री या कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो सभी लोग यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे और आशा करते हैं मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।